प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है, लेकिन जबरदस्ती उठा के आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। 40 दिनों से लगभग ये रेसलर्स रोड पर थे, तब भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा और जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तब भी वो चुप रहे, जबकि उनको सब कुछ पता है कि ये रेसलर्स किस चीज के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साक्षी मलिक से जब पूछा गया कि 5 महीनों से चल रहे उनके आंदोलन पर प्रधानमंत्री मोदी से वो क्या कहना चाहती हैं, तो वो बोली कि उन्होंने हमसे अभी इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं की है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और हम सब तो उनसे पर्सनल मिले भी हैं, उनके साथ लंच किया है, वो हमें बेटी बोलते हैं। ऐसे में मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे मुद्दे को वो अपने संज्ञान में लें। उनको जरूर इन्वॉल्व होकर बोलना चाहिए कि ये जो पुलिस कार्रवाई है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, जांच में कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए, बस इतना ही चाहते हैं कि जो भी जांच हो वो निष्पक्ष हो। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने करीब 5-6 महीने पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप पर आवाज उठाई थी। ब्रजभूषण शरण ने इन सभी आरोपों से कई बार इनकार किया है और कहा है कि वे कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। जनवरी में पहलवानों के दिल्ली में प्रदर्शन पर बैठने के बाद खेल मंत्रालय ने आरोप की जांच के लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया, जिससे संघ के रोजमर्रा के काम करने का जिम्मा दिया गया। ओवरसाइट कमेटी की जांच खत्म होने के बाद सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की गयीं, लेकिन कुश्ती महासंघ के कार्यभार को 2 सदस्यीय एडहॉक कमेटी को दिया गया। साक्षी समेत यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली सभी महिला पहलवानों ने ओवरसाइट कमेटी के काम करने के तरीके पर संदेह जताया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने FIR दर्ज की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि गृह मंत्री और खेल मंत्री ने पहलवानों से मुलाकात की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ बैठक के बाद मीडिया को बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच पूरी कर 15 जून तक चार्जशीट दायर होगी। कुश्ती महासंघ का चुनाव 30 जून तक किए जाएंगे और उनमें ब्रजभूषण सिंह के परिवार के सदस्यों को न शामिल होने और कुश्ती महासंघ के यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए इंटरनल कमेटी बनाने पर बात हुई। इस बैठक के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपने प्रदर्शन पर रोक लगाई थी, लेकिन चार्जशीट के लिए 15 जून की तय तारीख से कुछ दिन पहले सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र केसरगंज में गोंडा जिले में रैली निकाली। बीजेपी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर किए गए इस आयोजन में उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप पर बात नहीं की और अपने संशोधन में शायरी के जरिए अपना पक्ष रखा और वो शायरी ये थी। इसी बीच पुलिस में पॉक्सो कानून की एग्रोबैटिक सेक्सुअल असॉल्ट की धारा के तहत ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाली पीड़िता पहलवान के नए बयान देने की खबर आई। साक्षी मलिक ने कहा कि वो नाबालिग के संपर्क में नहीं है और उनके नए बयान देने के फैसले को दबाव में उठाया गया कदम मानती हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि अगर पॉक्सो का मामला हट भी जाता है तो इतनी शिकायत को देखते हुए नैतिक आधार पर तहकीकात के लिए ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कानून सबके लिए एक नहीं है। पुलिस में दर्ज 2 FIR में दिए गए ब्यौरे में कुश्ती महासंघ के प्रशासन में 12 साल से अध्यक्ष होने की वजह से ब्रजभूषण की ताकत का बार बार उल्लेख है। पहलवानों के मुताबिक यौन संबंध बनाने के प्रस्ताव को
ठुकराने भर से उन्होंने और प्रशासन के कायदे का गलत इस्तेमाल कर कई तरीके से परेशान किया गया है। और पहलवानों के मुताबिक उत्पीड़न के फौरन बाद शिकायत न कर पाने की वजह भी यही थी। कई शिकायतकर्ताओं के मुताबिक के साथ ये घटनाएं उनके करियर की शुरुआत में घटी थी, जिस वजह से वो अपनी बात कहने का साहस नहीं जुटा पाई। साक्षी मलिक के मुताबिक जनवरी में आखिरकार आवाज उठाने की वजह से पिछले साल वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में सामने आई जानकारी बनी। उन्होंने बताया कि हमें साल 2022 में एक दो महिला पहलवानों ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान भी यौन उत्पीड़न की बात बताई थी। तब हम सब बैठे और हमें लगा कुछ करना चाहिए। साक्षी मलिक के मुताबिक तब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी, पर आगे कोई कार्रवाई न होने की वजह से उन्होंने जंतर मंतर पर धरना देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने सीधे धरना देने का फैसला नहीं किया, पहले बातचीत के जरिए हल तक पहुंचने की कोशिश की, फिर आखिरकार FIR तक जाना पड़ा। इसके बाद ये तीनों लगातार संपर्क में हैं और आगे की योजना साथी बनाने का इरादा है।